आज हमारे बीच में नीमच जिले के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्रीमान बामनिया सर, उनके से हम कुछ खास बातचीत करेंगे। सर, आज से हाई सेकेंडरी स्कूल की एग्जाम स्टार्ट हुए हैं जी। आप उस पर क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से आपने उस पर अपनी व्यवस्थाएं कर रखी है, किस तरह से आपकी उसमें रूपरेखा है, ये बताइए। इन परिस्थितियों में परीक्षा संचालन माध्यमिक शिक्षा मंडल के माध्यम से जो हो रहा है, वास्तव में एक बहुत ही टिपिकल है। और इसमें भी बराबर पूरा शिक्षा विभाग का अमला लगा हुआ है। और जो तैयारियां की गई है उनमें मुख्य रूप से स्कूल का सैनिटाइजेशन करना, परीक्षा के पहले भी और परीक्षा के बाद भी प्रत्येक कक्ष का, बरामदों का, सबका सैनिटाइज करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। और हमारे सभी 47 ही परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा केंद्राध्यक्षों के माध्यम से यह कार्य बखूबी किया गया। इसके बाद बच्चों को अंदर प्रवेश देने के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनकी उनके हाथों को साबुन से धुलवा करके या उनको सैनिटाइजर से सैनिटाइज करवा करके सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उनको कक्षों में प्रवेश दिया गया। कक्षों में भी उन बच्चों को बिठाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया है, ताकि कोरोना कोविड-19 से हम सभी सुरक्षित रहें, हमारे सब बच्चे सुरक्षित रहें, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया। बच्चों को सभी को मास्क लगा करके आए, ऐसी एडवाइजरी पहले ही कर दी थी। उनको सूचनाएं दे दी गई थी समाचार पत्रों के माध्यम से। अपने परीक्षा के हमारे जो ग्रुप बने हुए थे शिक्षकों के, उनके माध्यम से भी बच्चों को सूचित कर दिया गया था कि अपना मास्क लगा करके आएँ, अपना सैनिटाइज़र अपने साथ रखें और पूरे डिस्टेंस का पालन करें। साथ ही अपनी पानी की बोतल बच्चे आज लाए हैं, कुछ एक बच्चे नहीं ला पाए हैं, तो उनके लिए हमने पानी की व्यवस्था सेंटर पर ही करवा दी थी, जिसमें डिस्पोजल का उपयोग किया गया है, ताकि बच्चा एक गिलास दूसरे बच्चे उस गिलास का यूज़ नहीं कर सके। इसमें भी कुछ जावत का क्षेत्र एक ऐसा था जिसमें कंटेनमेंट एरिया ज़्यादा है। वहाँ पर हमारे जो बच्चे थे वो लगभग काफ़ी ज़्यादा संख्या थी। ज़्यादा से मतलब मेरा कहने का तात्पर्य कि लगभग 22-23 बच्चे ऐसे थे जिनको वाहनों के माध्यम से उनको परिवहन किया गया। शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशों के अनुरूप हमने वहाँ वाहन व्यवस्था लगाई और वाहनों को पूर्व में सैनिटाइज करवाया गया। सैनिटाइज करवाने के बाद उन बच्चों को उसमें समय से पूर्व 8 बजे के लगभग परीक्षा केंद्रों पर पहुंचा दिया गया। वापस उन जो गाड़ियों में जिन गाड़ियों में बैठ कर के बच्चे आए हैं उनको नगर पालिका में ले जाकर सैनिटाइज करवाया गया और पुनः उन बच्चों को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाया गया। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चों की सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता इसमें रही है। और परीक्षा के नियमों का पालन करते हुए उसकी शुचिता को बनाए रखने के लिए हमारी जो परीक्षा कभी किसी एक कमरे में 30-40 बच्चे जो हुआ करते थे उनको डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए वह व्यवस्था कमरों की संख्या डबल कर दी है और वहाँ पर भी पर्याप्त पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था। मैंने आज परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। जावद में भी मैं सभी परीक्षा केंद्रों पर मैं गया, डिकेन भी गया, जहाँ पर जनकपुर मोरबन गया, जावद के मॉडल, उत्कृष्ट और कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंटपुर सर्वज्ञ महाराज को मैंने देखा। वहाँ बेहतरीन व्यवस्था थी और सैनिटाइज़र की सबने सैनिटाइज़र जो है बाहर रखे हुए हैं और सभी बच्चों के मास्क लगे हुए हैं। जिन बच्चों को मास्क की व्यवस्था नहीं थी सभी परीक्षा केंद्राध्यक्षों को मास्क, सैनिटाइज़र और आदि व्यवस्था उनको स्पेयर करने के लिए निर्देश दिए थे। उनने जिन बच्चों के पास मास्क उपलब्ध नहीं थे उन बच्चों को उन्हें उपलब्ध करवाए हैं और स्कैनिंग मशीन के द्वारा जो है सभी बच्चों की
स्क्रीनिंग करवाई गई। वहाँ पर भी बच्चे लाइन के अंदर मौजूद थे और पूरे डिस्टेंस का पालन कर रहे थे। सभी की स्क्रीनिंग करवाई गई और दूसरे कंटेनमेंट एरिया के जो बच्चे थे, उन कंटेनमेंट एरिया के बच्चों को जो लाने की परिवहन की व्यवस्था थी, उनको लाया गया और छोड़ा गया। साथ ही कंटेनमेंट एरिया के बच्चों को एक आइसोलेटेड रूम में उनके लिए एक अतिरिक्त कक्ष बनाया गया, उसमें उनकी परीक्षाएं संचालित की गई। सर ये स्कैनिंग क्या बच्चों के जाते समय भी होगी? बच्चों के जाते समय स्कैनिंग की आवश्यकता नहीं थी। वैसे जिन बच्चों का यदि हमने कोई टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है तो बच्चों को परीक्षा के लिए उसको अलग से कक्ष में की व्यवस्था रखी गई है। बच्चों को एग्जाम के बाद छोड़ने के लिए आपकी छोड़ने के लिए बराबर हमारे सभी पर्यवेक्षक गण उसी डिस्टेंस को पालन करते हुए उन बच्चों को एक साथ झुंड के झुंड नहीं छोड़ने के निर्देश थे। और बच्चे जो भी बच्चे वहाँ छूटते हैं उनको व्यवस्था करी गई कि वो अपने गंतव्य स्थल पर समय पर पहुँचे, यहाँ कोई बाहर खड़े नहीं रहे। ऐसे निर्देश परीक्षा केंद्राध्यक्षों की बैठक में भी सभी परीक्षा केंद्राध्यक्षों को दे दिए गए। नीमच में लगभग अब कुल कितने बच्चे हाई सेकेंडरी का एग्जाम दे रहे हैं? नीमच में जिले में और चूंकि वैसे तो परीक्षा कक्षा 12वीं की है और इसके अंदर लगभग 8000 से अधिक परीक्षार्थी इसके अंदर परीक्षा देंगे। टोटल चूंकि 8201 परीक्षार्थी इसमें हमारे परीक्षा देंगे। चूंकि ये परीक्षा एक साथ इतने बच्चे नहीं देंगे। परीक्षा की जो व्यवस्था की गई है ये 2 शिफ्टों में कर दी गई है। प्रथम शिफ्ट 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 2 बजे से 5 बजे तक। तो इस तरह से बच्चे वैसे ही आधे आधे बढ़ गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में ये हमारी जो योजना है मध्य प्रदेश शासन की, अपने माध्यमिक शिक्षा मंडल की, ये बहुत ही उत्तम रही है। हमारे यहाँ से लगभग 42 बच्चे अन्य जिलों में परीक्षा देने के लिए आवेदन किया था, तो वो अन्य जिलों में ही रहकर की परीक्षा देंगे। लगभग अन्य जिलों से 42 परीक्षार्थी आए हैं और 11 हमारे यहाँ से गए हैं। एक और बच्चा बाद में हमारे यहाँ आया है। इस तरह से कुल मिलाकर के 43 बच्चे हमारे पास बाहर से आने वाले हैं। सर ये एग्जाम कब तक संचालित होगी? ये परीक्षा आज से जो है 9 जून से 16 जून तक संचालित होगी। धन्यवाद सर आपने समय देने के लिए। जिला शिक्षा जो बच्चे कंटेनमेंट जोन से आए हुए हैं उनके लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था की? जो बच्चे कंटेनमेंट जोन से आए हैं उनके परिवहन की व्यवस्था हमने की है, आने जाने की पूरी व्यवस्था की है और उनको एक परीक्षा केंद्र पर एक आइसोलेटेड कक्ष अलग से बनाया गया है और उन बच्चों को अलग से परीक्षा कक्ष में बिठा करके उनकी परीक्षा ली गई है। ये थे हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री KL बामनिया जी। धन्यवाद।